जय श्री राधे। कार्तिक मास महत्तम अध्याय 5। कार्तिक मास महत्तम के अध्याय 4 में हमने भगवान विष्णु के मत्स्य नामक अवतार की कथा श्रवण की। अब आज के अध्याय में हम कार्तिक मास में स्नान करने की विधि पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रभु बोले, हे मुनीश्वर, आपने कार्तिक मास फल वर्णन किया है, अब आप स्नान करने की विधि बताने में भी समर्थ हैं। नारद जी बोले, हे राजन, तुम विष्णु के अंश से उत्पन्न हुए हो, इसीलिए तुमसे कोई बात छिपी नहीं है। फिर भी मैं आपको बताता हूँ। आश्विन मास में शुक्ल पक्ष की एकादशी से सावधान होकर कार्तिक के व्रतों को आरंभ करें। प्रहर रात्रि को उठकर जल का पात्र ले ग्राम से बाहर उत्तर दिशा को जाएं। दिन में संध्या समय जनेऊ कान पर चढ़ाकर उत्तर दिशा को मुंह करके भूमि पर तृण बिछावें और सिर को कपड़े से ढक ले। मुंह बंद करके थूकना व श्वास लेना रोककर मल मूत्र त्याग करें। रात्रि में दक्षिण को मुख करें। शिश्नेंद्रिय को हाथ में पकड़कर मिट्टी लगाकर धोवें तथा दुर्गंध व आलेप दूर करने वाले शौच करें। शिश्न में 1 बार, गुदा में 7 बार, बाएं हाथ में 10 बार तथा दोनों हाथों में 7 बार मिट्टी लगाकर धोएं। इस प्रकार गृहस्थी करें। ब्रह्मचारी को दुगुना, वानप्रस्थी को तिगुना एवं सन्यासी 54 शौच करे। जो शौच दिन के लिए कहा गया है, उससे आधा रोगी और इससे भी आधा मार्ग चलने वाला करे, नहीं तो संपूर्ण क्रिया निष्फल हो जाती है। मुख की शुद्धि न करने से मंत्र फलदायक नहीं होते, इसीलिए दातुन करनी चाहिए। दातुन लगाते समय वृक्ष से प्रार्थना करें, हे वनस्पति, तू हमें तेज बुद्धि, बल, मंत्र पाठन, यज्ञ तथा संतान प्रदान करें। प्रार्थना करके दातुन करें। प्रतिपदा, अमावस्या, नवमी, छठ, रविवार, सूर्य ग्रहण, श्राद्ध तिथि और व्रत के दिन दातुन नहीं करनी चाहिए तथा कटेरी, संभालू, कपास व पीपल, बट, अरंड और दुर्गंध युक्त दातुन ना करें। इस प्रकार स्नान आदि करने के बाद पुष्प, गंध, तांबूल आदि लेकर विष्णु और शिव के मंदिर में जाएं। वहां जाकर स्तुति करके नमस्कार करें। फिर गा बजाकर भगवत स्वरूप का मन से ध्यान करें। ना मैं वैकुंठ में रहता हूँ और ना योगियों के मन में, मेरा निवास तो भक्तों के गान में है। जिस देवताओं के लिए जो उत्तम विधि कही गई है, उससे उनकी पूजा करके भगवान से क्षमा प्रार्थना करें कि मैं मंत्र, क्रिया और भक्ति से हीन हूँ, मेरा पूजन परिपूर्ण होवे। इस प्रकार जो मनुष्य कार्तिक मास में व्रत करके पूजन कीर्तन करते हैं, वे अपने पूर्व पुरुषों सहित निष्पाप होकर वैकुंठ चले जाते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर आपसे 6ठे अध्याय के साथ भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री राधे।